रेफ्रिजरेंट पाइप कनेक्टिंग मेथड्स। रेफ्रिजरेंट पाइप को जोड़ने की विधि। स्प्लिट यूनिट में आईडीयू और ओडीयू दोनों को फ्लैट कॉपर ट्यूब को फ्लेयर नट की मदद से जोड़ा जाता है। फ्लेयर नट का इस्तेमाल जोड़ों में आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। फील्ड इंस्टॉलेशन में सामान्यतः किसी ब्रेजिंग की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि अपरिहार्य स्थितियों में कॉपर से कॉपर ब्रेजिंग लगाया जा सकता है। सामान्यतः सक्शन और लिक्विड लाइनों को ही फ्लेयरिंग के द्वारा जोड़ा जा सकता है। कॉपर पाइप को मोड़ने के लिए पाइप बेंडर का प्रयोग किया जाता है। पाइप को हाथों से मोड़ने से बचें, क्योंकि इस तरह से पाइप क्रैक या पिंच हो सकता है। कॉपर कॉइल को सीधा करने के लिए उसे अनकॉइल करें। कॉपर पाइप को स्लाइडिंग सेक्शन के द्वारा जॉ में हुक करें और डिस्क की परिधि के साथ साथ मोड़ें। पाइप बेंडर का प्रयोग करते समय मोड़ का कोण स्केल पर जांचा जा सकता है। फ्लेयरिंग। फ्लेयर जोड़ों के द्वारा आपस में जोड़ने के लिए मापदंड एवं क्रिया के अनुसार करना चाहिए। पाइप को आकार में काटने के लिए एक स्टैंडर्ड ट्यूब कटर का प्रयोग करें, जिसकी रेंज 3 से 20 मिलीमीटर हो। उचित फ्लेयरिंग के लिए पाइप फेस के काटे हुए सिरे एक समान होने चाहिए। ट्यूब की कटिंग फेस के पास क्रिक्स होने से खराब फ्लेयरिंग होती है। अतः काटने के लिए मुलायम और गोल सतह चुनें। सिरों की डिबारिंग। कॉपर पाइप के काटे हुए सिरे पर काटे सिरे के आंतरिक भाग पर मेटालिक बरर होते हैं। कटर पाइप कटर के एक हिस्से के रूप में रखा जाता है, जिसे मटेरियल को डिबार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिबारिंग करते समय कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं। जरूरत से ज्यादा मटेरियल न हटाएं, इससे पाइप की मोटाई कम होती है। डिबार्ड मटेरियल पाइप के अंदर ना गिरे, इसका ध्यान दें। पाइप की बाहरी कोनों की फाइलिंग न करें। फ्लेयरिंग साइज और फ्लेयरिंग प्रक्रिया। आपसी जोड़ों पर फ्लेयरिंग जोड़ एक स्थायी जोड़ की तरह कार्य करते हैं, जो अंदर गुजरने वाली गैस की सुरक्षा करते हैं। एक फ्लेयर नट को फीमेल थ्रेड के साथ कसकर कॉपर ट्यूब के फ्लेयरिंग सिरे का सील बंद संपर्क फ्लेयर पाइप मेल सिरे के साथ किया जाता है। फ्लेयरिंग टूल सेट का उपयोग करके कॉपर पाइप का गोल छोर सिरे पर एक बड़े व्यास तक बढ़ता है। सिरे को फ्लेयर करने से पहले हेक्सागोनल सिर ऊपर फ्लेयर टिप की ओर करके और टेपर्ड भाग को नीचे की ओर करके फ्लेयर नट को इंसर्ट कीजिए। अगर पाइप फ्लेयर्ड है, नट इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। फ्लेयरिंग टूल सेट में ब्लॉक और योक जैसे दो भाग होते हैं। ब्लॉक पाइप को ओडी साइज के अनुसार पकड़ कर रखता है और योक में टेपर टिप होती है, जो पाइप को बढ़ाती है। फ्लेयर नट को इंसर्ट करने के बाद कॉपर पाइप को फ्लेयरिंग डाई में उस पर चिन्हित स्टैंडर्ड पाइप साइज के अनुसार स्थिति में रखें। डाई फेस के पर्याप्त फैलाव को बनाए रखें। स्थिति में लॉक करने के लिए कसें। फ्लेयरिंग सिर के टेपर्ड भाग को ब्लॉक पर रखें और पाइप को बीच में रखें।